सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल। कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया। और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर। देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटनास्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है। सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल। कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया। और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर।
देखिए अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटना स्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज़ के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है। सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स, एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया, और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था, और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर। देखिए अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटना स्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज़ के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है।
सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया। और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर? देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटनास्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज़ के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है। सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया। और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर?
देखिए अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटनास्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज, हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है। सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स, एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया, और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था, और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। देखिए अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटनास्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज, हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है।
सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया। और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर। देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटना स्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज, हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है। सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया। और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर।
देखिए अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटना स्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज, हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज़ के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है। सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स, एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया, और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था, और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर। देखिए अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटना स्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज, हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज़ के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है।
सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया। और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर? देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटनास्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज़ के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है। सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया। और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर?
देखिए अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटनास्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज, हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है। सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और मंडे को ये सारी टीम्स, एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया, और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था, और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। देखिए अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए, और इसके जो जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं, और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटनास्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था, जो कि समराला लुधियाने का था। और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर। तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज, हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चताया है।
सर एक्सप्लोजिव जो सामान मिला था उस मामले में काफ़ी टीम्स आई थी कल, कौन कौन सी टीमें थी और क्या कुछ सर जांच कहाँ तक पहुंची है? 20 तारीख को सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर पहुंच के उसका पूरा सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन किया था और हमने उनको रिकवर किया था। उसी के अंतर्गत हमने फिर एनआईए और एनएसजी की और पंजाब पुलिस की टीम्स को हमने इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और मंडे को ये सारी टीम्स एनआईए और एनएसजी और पंजाब पुलिस की टीम्स हमारे यहाँ पे आई थी। उनके द्वारा भी सीन ऑफ क्राइम का और जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले थे उनका गहनता से उनका अध्ययन किया गया और जो हमारे वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव था जिसमें 3 ग्रेनेड्स थे उनको जिला पुलिस द्वारा ही वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्लोसिव था उसको कल एनएसजी की मदद से हमने डिस्पोज ऑफ करवाया। इसमें जो और क्योंकि इस पूरी तफ्तीश की काफ़ी इंटरस्टेट लिंकेजेस हैं, तो उसमें जो कुछ पिछले दिनों में और कई जगहों के ऊपर इस टाइप की एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी एनआईए और संबंधित प्रदेश पुलिस से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जा रहा है सर? देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जांच के अंदर ये कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि ये यहाँ पे किस द्वारा छोड़े गए और किस नीयत से यहाँ पे छोड़े गए और इसके जो ग्रेनेड्स हैं उनका मेक के हिसाब से वो कहाँ पे बने हो सकते हैं और सिमिलरली जो इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो कहाँ से आया और उसको किसने असेंबल किया, ये सारी चीज़ें हमारी जांच का विषय है और इसके ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआईए, कंसर्न्ड एसएचओ और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर एक बैग वहाँ पर मिला था जो घटना स्थल था वहाँ पे एक कट्टा मिला था जिसके ऊपर आटे की मिल का एड्रेस वगैरह दिखा था जो कि समराला लुधियाने का था और इसी तरीके से एक और पॉलीथीन का लिफाफा मिला था जिसके ऊपर जो एड्रेस था वो जलालाबाद पंजाब का था। सर? तो ये रिकवरी जब से हमारे को सूचना मिली है उसके बाद हमने, क्योंकि अम्बाला एक स्ट्रेटिजिक और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, ऑयल डिपो, रेलवेज, हेडक्वार्टर सब कुछ है, तो हमने पूरे प्रशासन को भी और सारे संबंधित यूनिट्स को और सेंट्रल एजेंसी के जो यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, रेलवेज के यूनिट्स भी हैं, तो उनको भी हमने सतर्क रहने के लिए हमने चेताया है। सर एक्सप्लोजिव